हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर जगदीश राज। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे परसेंटेज। ठीक है, मैंने जो इसके पिछले लेक्चर थे वो दो वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखना उससे पहले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना और साथ में आई बटन, ठीक है, वहाँ पे जरूर चेक करना। मैंने वीडियो कुछ पोस्ट की होगी, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे ढेर सारे मैंने लेक्चर बनाए हुए ऑलरेडी, आप उनको देखिए, आपको अच्छी तरह से वो समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हम करते हैं आज हम इलेक्शन के रिलेटेड। ठीक है, आपको पता होगा जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनको पता होगा वहाँ पे इलेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्लास जेके एसएसबी एसएससी जीडी अदर जो एग्जाम हो गए उनमें क्या होता है कि मीडियम साइज के क्वेश्चन आते हैं, ईजी साइज के। ठीक है, तो ये ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल। इसकी एक एडवांस फॉर्म भी होती है गाइस, वो मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी शायद डिस्कस की है, प्ले लिस्ट चेक करना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन गाइस। ठीक है, 30 मिनट की वीडियो होगी और आपको ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट थे हमारे पास, उनके बीच में इलेक्शन हुआ। ठीक है, 68 वोट्स जो थे वो इनवैलिड हो गए। ठीक है, वो डिलीट हो गए या इनवैलिड हो गए। ठीक है, वो गिनती में नहीं आए। तो जो विनिंग कैंडिडेट था उसको कितने परसेंट मिले? 52%। और जो वो कितने वोट से जीत गया? 98 वोट से। और हमें बताना है कि टोटल जो वोट थे वो कितने पूल हुए थे। ओके, देखिए हमारे पास टोटल वोट हम क्या लेट करते हैं? एक्स लेट करते हैं। ठीक है, उसमें से देखिए वैलिड वोट कितने होंगे। सबसे पहले इनवैलिड वोट कितने दिए हुए हैं उसने हमने, ये देखिए 68 वोट इनवैलिड है। तो हमारे पास वैलिड कितने होंगे? टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वैलिड वोट। दे देखिए मैंने समझाने के लिए क्या किया है, अगर हमारे पास 100 वोट है उसमें से 50 इनवैलिड है, तो बताइए वैलिड कितने होंगे? ये देखिए वैलिड कितने होंगे उसमें से? 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। ओके, तो 50 हमारे पास क्या होंगे? वैलिड वोट होंगे। आपको मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बता दिया। अब देखिए वैलिड वोट कितने होंगे हमारे पास? टोटल वोट में से हम क्या करेंगे, जो इनवैलिड वोट है उनको माइनस कर लेंगे। तो x माइनस 68 मैंने लिख दिया। 68 उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, 68 वोट्स क्या थे? वो इनवैलिड थे। ओके, अब देखिए उसने बोला कि 52% मिले हैं विनिंग कैंडिडेट को। देखो 52% ऑफ किसका? इसमें से तो वैलिड वोट का से ही विनर और लूजर डिसाइड होते हैं गाइस। वैलिड वोट जो होते हैं ना, इसी में से डिसाइड होता है कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। इनवैलिड वोट से डिसाइड नहीं होता जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या 52% हमें ये देखिए 52% उसने दिया हुआ है कि विनिंग कैंडिडेट ने कितने स्कोर किए? 52%। 52% ऑफ वैलिड वोट, मतलब वैलिड वोट में से मैंने लिखा है। और यहाँ पे माइनस डाला है मैंने, बताता हूँ क्यों डाला है मैंने। सबसे पहले देखिए अगर 52% किसको मिले हैं? विनिंग वाले को, तो हमारे पास टोटल 100% होती है। तो बताइए लूजर को कितने मिले होंगे? ऑब्वियसली बात है ना, लूजर को 48% मिले होंगे ना, तभी वो हारा है। तो 48%, लेकिन किस में से मिले होंगे उसको? उसको भी मिले होंगे वैलिड वोट में से। तो वैलिड वोट से ये मिले हैं। और वो कितने से हारा है? 98 वोट से, है ना, 98 वोट से हारा है वो। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 98 होगा गाइस, 98 होगा। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, हमारे साथ ढेर सारे तरीके हैं। ठीक है, शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट ना करते हुए आपको बेसिक तरीके से इसको समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। ओके, तो मैंने लिख लिया क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 52% आ गया यहाँ पे, ऐसे परसेंट का लगेगा 100 और x माइनस 68 हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और जहाँ पे हमारे पास आएगा 48 अपान परसेंटेज का 100 और मल्टीप्लाई बाई x माइनस 68, ये किसके बराबर है? इक्वल टू 98। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना फासला पड़ा है? ये है जो हमारा विनर है, ये है लूजर। ठीक है, तो कितने बोर्ड से आ रहा है? 98 से। इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, 98, जो उसने एग्जाम में हमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम कैसे इसको एज सच इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है? कॉमन है यहाँ पे, यहाँ पे 68 लिख लेना। ठीक है, माइनस 68 आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 68। ओके, माइनस 68। ओके, तो एक्स माइनस 68 क्या है? यहाँ पे कॉमन है, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे एक्स माइनस 68 कॉमन आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा लास्ट में? 52 अपान 100 और माइनस, और हमारे पास बचा यहाँ पे 48 अपान 100 गाइस। ओके, ये किसके बराबर है? इक्वल टू 98। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करेंगे? x माइनस 68 यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे। देखिए ये सेम है तो इसको हम लिखेंगे 100 एक बार लिखेंगे, अगर सेम होगा तो एक बार लिखना है। और 52 माइनस 48 हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू किसके बराबर है? ये 98 के बराबर है। ओके गाइस, मैं नेक्स्ट वाला पेज ले लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है अब हमारे पास क्या क्वेश्चन बची थी, x माइनस 68 और 52 माइनस 48 अपान 100, ये किसके बराबर है, इक्वल टू 98 के बराबर है। 2 मिनट कैमरे को फोकस कर लेता हूँ मैं। ओके ठीक है, अभी ठीक है ना, x माइनस 68। ओके, इसको सॉल्व कर लो आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 68 और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 52 में से 48 निकाला तो मेरे पास आएगा 4 अपान 100 इक्वल टू 98। ठीक है गाइस, इसको आप कर लो, x माइनस 68 को ऐसे रहने दो और इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाई 100 अपान 4। मैंने इसको ये देखो 100 डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे ये डिवाइड बन गया। और x माइनस 68 हमारे पास क्या आया, ये 25 के साथ जाएगा। ठीक है ना, 98 मल्टीप्लाई बाई 25, इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, 98 मल्टीप्लाई बाई 25, 8 5 जा 40 0 4 और 9 5 जा 45 49 49 मल्टीप्लाई बाई 8 टू 16 1 कैरी 19। ठीक है, 0 15 5 1 कैरी 14 4 1 2 4 5 0 आ गया। x माइनस 68 इक्वल टू 9, जो क्या है हमारे पास, सॉरी 2 4 5 0, और जहाँ से x हमारी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 5 0 प्लस 68 कर लो, हम इसको 68 कर लेते हैं तो हमारे पास 8 1 4 5, तो 2518 इसका हमारे पास टोटल x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास टोटल वोटर कितने थे, 2518, ये हमारे पास आंसर होगा। आप शीट में देख सकते हैं, पिछली वाली शीट में ये वाला ऑप्शन था। देखिए दोस्तों, जो हमारे पास बुक है जो आप सॉल्व कर रहे होंगे, आपके पास बुक कौन सी होगी, वो मैं बता देता हूँ। आपके पास बुक जो होगी वो होगी विशाल की, है ना, विशाल की बुक होगी आपके पास। उसमें इस क्वेश्चन को गलत तरीके से बताया हुआ है। ठीक है गाइस, उसका आंसर हमें बताया भी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या है, नन ऑफ दीस। ओके, तो वो वहाँ पे गलत निकाला हुआ है। मैंने इस क्वेश्चन को बड़ी बार निकाला और मेरे पास जितनी बुक्स थी मैंने सब में कंसेप्ट देखा और उसके बाद मुझे ये वाला एक आंसर मिला इसमें से। ठीक है, तो बुक में ये आंसर इसका गलत दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गाइस। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हम किसी भी चीज़ के हिस्से करें, हिस्से पार्ट्स करें, तो मैं बता दूं जो हमारे पास सबसे जो उनका जो टोटल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, 1 को हम एज ए पार्ट लेते हैं। ठीक है, 1 को एज ए पार्ट लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 1/6 जो पार्ट है, 1/6 जो पार्ट है वो क्या है, लिसनर। उस टोटल में से 1/6 लिसनर क्या है, मेल्स है, और उसमें से 1/3 पार्ट क्या है, फीमेल्स है। हमें बताना है कि जो रिमेनिंग क्या है, बच्चे हैं, ठीक है, चिल्ड्रन है उसमें बैठे हुए। ठीक है, जैसे बाबाओं की कथाएं हम सुनते हैं ना। ओके, तो वहाँ पे ये सेम कंडीशन हो रही है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, हमें चिल्ड्रन की परसेंटेज निकालनी है टोटल नंबर ऑफ लिसनर में से। ओके, देखिए सबसे पहले देखिए हमारे पास टोटल पार्ट कितना है, 1 है, टोटल पार्ट 1 है। हमें देखिए, हमें चिल्ड्रन के पार्ट नहीं बताया हुआ है, कितने पार्ट चिल्ड्रन है, हमें वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसकी परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत वो हमारे पास चिल्ड्रन होंगे, वहाँ पे बच्चे होंगे। सबसे पहले हमारे पास टोटल पार्ट कितना है, 1 है। इसमें से हमें देखो, हमें 1 में से पूरे में से 1/6 और 1/3 निकालना पड़ेगा। पूरे में से अगर हम देखिए, पूरे लिसनर में से अगर हम मेल्स और फीमेल वाले निकाल दें तो हमारे पास कौन बचेगा, हमारे पास बच्चे बचेंगे। ओके, देखिए तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 1/6 पार्ट क्या हमारे पास मेल्स है, प्लस 1/3 पार्ट जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास फीमेल्स है। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस, देखिए क्रॉस कर लो, चलो 3 + 6/6 3 जा 12, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 9/12, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 1 माइनस 3/4 हमारे पास आया यहाँ पे। इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 3/4,
तो हमारे पास क्या बचा, 1/4। तो दोस्तों कहीं गलती हो गई है हमारी कैलकुलेशन में, देख लेते हैं हम लोग। 6×3 हाँ, ओह सॉरी गाइस, 6×3 18 होता है, ठीक है। इसको दोबारा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गाइस, सॉरी, कैलकुलेशन के वक्त गलती हो जाती है। 1 माइनस हमारे पास क्या था, 1/6 प्लस 1/3 था यहाँ पे। तो हमारे पास 1 माइनस क्या है यहाँ पे, 6×3 18 और 3 + 6। ओके गाइस, तो 1 माइनस क्या होगा, 9/18। तो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में, 1 माइनस 9×1 = 9, 9×2 = 18, तो 1/2। अब देखिए 1 रुपये में से मतलब कि हमें आधा निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2। तो इसमें 1/2 क्या हमारे पास चिल्ड्रन है, ठीक है। पार्ट तो आ गए, अब इनकी परसेंटेज निकालनी है। आपको पता होगा परसेंटेज कैसे निकालनी है, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, 250 या 100 होते हैं, तो 50% हमारे पास क्या है यहाँ पे बच्चे हैं। ये देखिए, ये वाला इसका आंसर होगा। देखते हैं गाइस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कहता है कि 15% क्या था, राइस के प्राइस कम हो गए हैं, और इंसान को कितने, जो बंदा जो बाय करता था राइस, उसको 10 kg ज़्यादा राइस मिल रहे हैं, ठीक है। कितने, 680 रुपीज़ में। पहले ही वो 680 रुपीज़ खर्च करता था, अब भी वो खर्च कर रहा है, ठीक है। अभी 15% प्राइस कम हो गया, अब उसको 10 किलो मोर क्या बोलते हैं राइस मिल रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो राइस, जो प्राइस उसका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था, उस वक्त हमारा जो प्राइस था वो क्या था गाइस, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप वीडियो को पास कीजिए, दोबारा सुनिए अगर आपको समझ ना आए, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताना। ओके, सबसे पहले देखिए हमारे पास ओरिजिनल प्राइस हम लेट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस देखिए क्या होगा हमारे पास, एक्स रुपीज़, ठीक है, एक्स रुपीज़ है हमारे पास। अब देखिए कितने प्रतिशत कम हुए हैं, 15%। इसका मतलब जो पहले प्राइस था उसमें से 15%, 15% टोटल का, ठीक है, माइनस करना है। तो हमारे पास जो जो था क्या बोलते हैं उसको, न्यू प्राइस आ जाएगा इससे। तो हमारे पास न्यू प्राइस क्या आएगा, एक्स माइनस 15/100 एक्स, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 100x माइनस 15x/100 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे पता है हमारे पास आएगा 75/100। इसको आप कैंसिल कर लो, 5 1 = 5, 5 5 = 15, 5 2 = 10। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 2 मिनट में देख लेता हूँ। 5, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 20। ओके, तो 15/20 यहाँ पे आ गया हमारे पास। 2 मिनट, 5 1 = 5, 2 कैरी, और 5 5 = 25 देख लेता हूँ दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आज पता नहीं कैलकुलेशन में गलती होती जा रही है यहाँ पे, शायद कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में हूँ। तो यहाँ पे हम दोबारा इसको कर लेते हैं, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या था, ये वाला गलत हो गया दोस्तों। 100 में से 50 निकाला तो हमारे पास आता है 85x, ठीक है ना, /100। ओके, आप इसको सॉल्व कर लो। 5 1 = 5, 5 7 = 35, 5 2 = 20। तो हमारे पास न्यू प्राइस क्या आया, 17/20x, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यू प्राइस है हमारे पास, जो न्यू प्राइस बनेगा हमारे पास, न्यू प्राइस, ठीक है, जो आफ्टर रिडक्शन 15% की न्यू प्राइस हमारे पास क्या आया, 17/20x, ठीक है गाइस। अब हमारे पास आ गया ये वाला। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब देखिए 60 क्या हो रहा था, 9 जो हमारे पास क्या बोल रहा है, ये 680 है ना, 680 में उसको क्या मिल रहा था। देखिए सबसे पहले, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, जब प्राइस रिड्यूस नहीं हुआ था, बिफोर रिडक्शन क्या था, बिफोर रिडक्शन, ठीक है। हम इसको मैं लिखूंगा बिफोर रिडक्शन, जब प्राइस बिल्कुल सेम जा रहा था, पहले वाली बात, ठीक है। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था, देखिए उसको क्या मिल रहा था, 680, ठीक है, 680 लिख रहा हूँ मैं, 680 जो कि उसकी टोटल प्राइस था, देखिए। और हमारे पास देखिए ओरिजिनल प्राइस क्या था, हमारे पास एक्स था, वो मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे, अगर वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
वाई हमारे पास क्या है यहाँ पे, वाई हमारे पास है पर केजी, ठीक है, ठीक है। तभी इसको ये प्राइस देखो 680 इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है, ओरिजिनल प्राइस जो था राइस का, ठीक है ना, कितने मतलब कि कितने 1 किलो का प्राइस क्या था, एक्स था, ठीक है। यही मतलब है ना, ओरिजिनल प्राइस राइस का ओरिजिनल प्राइस क्या था, एक्स रुपीज़, मतलब कि 1 किलो में उसको कितने मिल रहे थे, एक्स रुपीज़ उसको देने पड़ रहे थे। ये देखिए 1 किलो का प्राइस हो गया और उसने कितने किलो खरीद रहा था वो उस वक्त, वाई लेट हम वाई लिखते हैं उसको, क्योंकि बताया नहीं है इसने कि पहले वो इतने किलो प्राइस मतलब कि इतना केजी वो राइस लेता था, ठीक है। हम इसको करेंगे बाई, ठीक है। अगर किसी को समझ ना आए तो मुझे बता देना गाइस, ठीक है, क्योंकि एक शीट में लिख रहा हूँ तो मेरे पास स्पेस बहुत कम रहती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई वाई, तो हमारे पास क्या आया, ठीक है जी। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बिफोर आफ्टर रिडक्शन, देखिए आफ्टर रिडक्शन, ठीक है। जब प्राइस कम हुआ था तब क्या हुआ था, देखिए उसको प्राइस तो 680 ही देने पड़ रहे थे, ठीक है, 680 देने पड़ रहे थे, और पर केजी हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक्स ही था उस वक्त भी, ठीक है ना। उस वक्त भी क्या था हमारे पास, बिफोर ओके सॉरी, उस वक्त न्यू प्राइस हमारे पास ये था ना, न्यू प्राइस देखिए क्या था हमारे पास 1720 और एक्स, ये हमारे पास था न्यू प्राइस। अब देखिए हमारे पास क्या था न्यू प्राइस 17x/20, ये हमारे पास उस वक्त प्राइस था जब रिडक्शन हो चुकी थी, मल्टीप्लाई बाई, अब उसको कितना, बाई की वैल्यू अब क्या आएगी, देखिए सबसे पहले वो अगर देखिए 22 किलो ले रहा था, अब उसको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, प्लस 10 kg है ना, यहाँ पे कितना है 10 kg है ना यहाँ पे, ये देखिए 10 kg इसको मोर लेने पड़ रहे हैं, ओके। अब देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गई है, इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जे मैं आपको देखिए वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसमें जैसे मर्जी सॉल्व करो, आप इसको एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है ना, 680.y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हम वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट वाई की वैल्यू, ठीक है, पुट करना है हमें वाई की वैल्यू, ठीक है, वाई की वैल्यू वाई इन इक्वेशन हम सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास जो न्यू एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12 आएगी गाइस, क्या आएगी हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, हमारे पास आएगी 12, ठीक है गाइस, 12 हमारे पास आएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या आएगी, 12 आएगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस एक्स की वैल्यू हम न्यू प्राइस में डाल दें, ये देखिए न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस में हम डाल देते हैं, तो हमारे पास न्यू प्राइस क्या आएगा यहाँ पे, न्यू प्राइस इक्वल टू 1720 मल्टीप्लाई बाई एक्स 12, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 10.2, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 12 10.2, जहाँ फिर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 12 या फिर 10.2 या फिर 10.2 रुपीज़ या फिर 12, ये हमारे पास आंसर होगा ए पार्ट, ठीक है गाइस। देखते हैं गाइस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, 60% ऑफ एक एज इनकम, 60% ऑफ एज इनकम, क्या ए की जो इनकम है, ठीक है, मैं इनकम नहीं लिखूंगा, इक्वल टू 75% ऑफ, बोल रहा है कि 20 इनकम, ठीक है, ओके। देन वो बोल रहा है हमें कि 20 की जो इनकम है, ठीक है, 20 की जो इनकम है वो इक्वल टू है x% ऑफ एज इनकम, ठीक है। ये देखिए जैसा लिखा है मैंने वैसा ही यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको निकाल दो, 60% ऑफ एज इनकम इक्वल टू 75% ऑफ 20 इनकम, ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 60A इक्वल टू 75B, ओके। यहाँ पे देखिए हमें निकालना है, देखिए हमारे पास B इक्वल टू x% ए लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये देख लीजिए आप लोग, और जहाँ से हम लोग इसको हम क्या करेंगे, B/A लिख लेते हैं हम, B/A इक्वल टू x/100, ये देखिए B मैंने यहीं पे रहने दिया और A को इस साइड मैंने इक्वल टू के इस साइड ले लिया। अब मुझे यहाँ पे भी सेम इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देखिए B को मैं यहीं पे रहने देता हूँ और A को मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब देखिए 60 तो यहीं पे रहेगा और 75 इस साइड चला जाएगा, ओके। तो देखिए B/A की वैल्यू क्या है, 60/75, तो मैं इसकी जगह पे लिख लेता हूँ यहाँ पे B/A की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 16/75 इक्वल टू x/100,
और जहाँ से मैं निकालूंगा x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 16/75 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है गाइस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ उसको सॉल्व। 5 1 जो 5 और 2 कैरी 5 5 जो 25 है ना, 5 1 जो 5 5 25, 5 1 जो 5 और 5 2 जो 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 12/15 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको भी कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। देखिए 5 3 जा 15 और 5 4 जा 5 4 जा कितना होता है हमारे पास 5, सॉरी अब नहीं जाएगा ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 100 अपान क्या था ये 15। चलिए इसको कर लो, 5 2 जा 10 0 और 5 3 जा 15 है ना, और 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो मेरे पास क्या आया 4 मल्टीप्लाई बाई 20 विच इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो मेरे पास 80 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद से वैल्यू चेंज कीजिए और निकालिए, तभी आपको अच्छी तरह से ये समझ आ सकता है। देखते हो जाए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ट्रिक पे बेस होगा। ठीक है, ट्रिक पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा लेता हूँ। ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर जो इंक्रीज था 25%, क्या हुआ था 25% जो शुगर था वो प्राइस क्या हो गया इंक्रीज हो गया। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। बता रहा है कि 25% जब शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो बताइए जो बंदा है उसको कितनी प्रतिशत अपनी जो कंजप्शन है, ठीक है ना, यूज करने का तरीका जो है वो कम करना पड़ेगा, ताकि उसके पैसे देने में कोई चेंज ना आए। देखो आप 10 रुपये की चीज़ खरीदते थे, ठीक है, ठीक है, आप 10 रुपये की चीज़ खरीदते थे, अब भी आप 10 रुपये में ही उसको लेना चाहते हैं। ठीक है, पहले प्राइस कम था, अब प्राइस बढ़ गया है, आपको 10 रुपये की ही चीज़ लेनी है। आप समझ रहे होगे आई थिंक। तो मुझे बताइए कितना प्रतिशत उसको अपनी जो, देखो अगर चीज़ बढ़ गई है तो आपको, देखो पहले आपको 1 किलो लेते थे, अब आपको हो सकता है कि आपको 500 ग्राम लेनी पड़े। ठीक है ना, ओके, समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले आप मैं कहता हूँ 5 केजी राइस लेते थे या शुगर लेते थे, अगर आप कुछ पैसे देते थे आप, अब आपको सेम पैसा देना है। इसका मतलब आपको उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। हो सकता है आप 1 किलो खाओ अब, ठीक है ना, पैसा आप सेम दे। इस केस में देखिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज कितने प्रतिशत हो रहा है 25 को लिख लो ऐसे 25 अपान, देखिए आपने क्या करना है, जहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब 100 कर लो और प्लस 25 कर लो, मल्टीप्लाई 100 कर लो, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए पहले निकाल लेते हैं इसको, 25 अपान 125 मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए 25 1 या 25, 25 5 या 25, 5 2 या 10, 20% क्या आया 20% हमारे पास आंसर आया गाइस। ठीक है, सिंपल है गाइस, ज़्यादा इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई जगह पे हमें शॉर्टकट ट्रिक भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो एक्चुअली इसका फार्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज लिखनी है यहाँ पे, अपान 100 प्लस या माइनस लिखना है, वही बोल रहा हूँ मैं, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देना, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा फार्मूला चेंज होता रहेगा। देखते हैं गाइस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, देयर इज 10% इंक्रीज इन प्राइस, 10% प्राइस बढ़ गया है, बताइए हमें कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा अपना खर्चा हमें, ठीक है, ताकि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, क्या वो उसमें इंक्रीमेंट ना हो। देखिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, 10 को पहले ऐसे लिखो, अपान 100 लिखो। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज है मतलब प्लस होता है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, प्लस लिख लो, 10 मल्टीप्लाई कर लो 100 के साथ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 10 अपान, और यहाँ पे आएगा 110 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सॉल्व कर लो और 100 अपान 11 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए 100 अपान 11 को। देखिए 11 9 जा 99, तो हमारे पास 1 कार्य आया। इसको कैसे लिखते हैं, देखो 9 को ऐसे लिखना है, ये ऐसे चलता है, देखिए ऐसे, ठीक है गाइस, ऐसे चलता है। 9 को ऐसे लिखो, फिर आगे 1 की बारी, इसको ऐसे लिखो, अपमान कर लो, और 11 को इस तरह लिख लो, ये हमारे पास प्रतिशत आंसर होगा। मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको क्या कहते हैं, ये फ्रैक्शन ही है ना, ये कौन सी फ्रैक्शन है गाइस, ठीक है, ये बताना मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। ओके, तो देखते हैं अगली वाली वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरी टाइप आ गई है सेम क्वेश्चन की,
जहाँ पे फॉल डाउन हुआ है। क्या फॉल डाउन मतलब डिक्रीज हुआ है। अब प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है। क्या हुआ है, प्राइस 5% कम हुआ है, ठीक है, राइस का। बताइए हमें अपना एक्सपेंडिचर क्या रखना पड़ेगा। हमें कहता है कि मस्ट हाउस होल्डर इंक्रीज, कितना प्रतिशत वो अपना जो कंजप्शन है क्या है उसको वो इंक्रीज करे ताकि उसका प्राइस क्या रहे, सेम रहे। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, सिंपल सी बात है। हमारे पास कितना फॉल बैक हुआ है, 5% अपान देखिए 100। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, फॉल डाउन हुआ है। फॉल डाउन मतलब माइनस हुआ है। 5 कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 100 के साथ, इक्वल टू क्या आएगा, 5/95 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो। इसको आप कैंसिल आउट कर लो, 5 के साथ 5 1 जो 5, 5 9 जो 45, 100 डिवाइडेड बाई 19। इसका जो आंसर होगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है गाइस, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। हुआ क्या है दोस्तों, बता दूँ, ये एक चीज़ थी, ठीक है, ओके। इसका प्राइस अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। प्राइस क्या हो गया, अब इंक्रीज हो गया है। अब इसका प्राइस हो गया इंक्रीज, लेकिन आप हो बड़े अमीर, क्या हो, आप हो बड़े अमीर। पहले आपको कुछ रुपए देने पड़ते थे ना इसको लेने के लिए, प्राइस बिफोर आपको कुछ पैसा देना पड़ता था। अब भी आपको पैसा देना है। अब क्या है, एक्चुअली आपको पैसा कम देना है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपने पैसा क्या करूं, इंक्रीज करूं। पहले आप 1 किलो लेते थे, देखिए अब भी आप क्या चाहते हो, 1 किलो ही लेना चाहते हो। देखिए पहले आप कुछ प्राइस दे रहे थे, अभी भी आप कुछ प्राइस दोगे, लेकिन अब आप पैसे वैसे कम दोगे ना। प्राइस अगर कम हुआ है तो आपको प्राइस कम देना था आपको, अभी 12 रुपये देने हैं, ठीक है। अभी आप, पहले आप 12 रुपये दे रहे थे, क्या दे रहे थे, 12 रुपये दे रहे थे। जब कम हुआ प्राइस, लेट इट भी, आपको 9 रुपये देने हैं। क्या कितने देने हैं, 9 रुपये देने हैं। अब देखिए वो बोल रहा है कि कितना वो अपना पैसा बढ़ाएगा, कितना पैसा बढ़ाएगा ताकि उसको सेम क्वांटिटी मिले। तो हम 3 रुपीज़ बढ़ाएंगे, ठीक है जी। आप पास कीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। तो उसने बोला कि परसेंट में निकालना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसमें से आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन गाइस। आपको एसएससी की जिसने भी एग्जाम दिया होगा तो उसको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे जेकेएसएस भी क्लास 4th में भी शायद ये क्वेश्चन आ सकता है। हुआ क्या है, क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक शॉर्टकट ट्रिक पे बेस है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है जहाँ पे सिर्फ मोर देन और लेस देन होगा, ठीक है। ए की सैलरी क्या है, 20% है, किसकी मोर देन है, बी से 20%, ए की सैलरी ज़्यादा है, तो मुझे बताना है कि 20 की सैलरी जो है कितने प्रतिशत लेस होगी, ठीक है, ए से। ओके, सबसे पहले देखिए कितने प्रतिशत कम है, 20% है, 20% को आप एज इट लिख लो, अपान डालो और 100 डालो। से मोर देन है तो मतलब मोर है तो प्लस होगा, +20 मल्टीप्लाई कर लो इसको 100 के साथ। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन गाइस, 20/120 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। इसको कर लो, 2 1 2, 2 6 12, तो हमारे पास आया 100.6, 2 3 6, 2 5 10, 50/3। तो 50 को कर देते हैं हम 3 के साथ डिवाइड, तो 5 1 5, नहीं 3 1 3, 5 में से 3 निकाला तो हमारे पास बचा 2 0, और 3 6 18। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10 में से 8 निकाला 2। अब इसको लिखते कैसे, मैंने बोला था आपको 16 को पहले लिखो उसके बाद 2 को लिखो, इस तरह से डिवाइड का निशान डालो, 3 को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में बोलना, इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है, इतना प्रतिशत। ओके गाइस, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोग गाइस। देखिए दोस्तों आ गया क्वेश्चन सेम जैसे मैंने बोला था, ए की सैलरी 10% लेस देन आप बी है, हमें बतानी है कि बी की सैलरी उससे कितनी मोर होगी। अब देखिए इसको कैसे करना है, हम लोगों ने 10 को लिखो इस तरह से, अपान डालो, 100 डालो, लेस लिखा है तो माइनस लिखो, 10 करो और मल्टीप्लाई 100 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गएगा 10/95 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है गाइस। इसको सॉल्व कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है मेरा। ओके शुक्रिया गाइस, फिर मिलते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, ठीक है। 29 और
की मिनट की वीडियो बनी हुई है और मैंने आपको 9 क्वेश्चन करवाए हुए हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, आई बटन चेक करना, वहाँ पे कुछ अदर वीडियो मैंने डाली होती है, वो भी आप लोग जरूर देखना गाइस। ओके गाइस, बाय बाय।